नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहे हैं। ये पहली एक्सरसाइज, जिसने नहीं पढ़ा पहले पहली एक्सरसाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो पहली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक एक सवाल लगा चुका, उसको आप देख लीजिएगा। आज दूसरी एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज का भी एक एक सवाल मैं आपको बनाऊँगा वीडियो में, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर वीडियो में आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप वीडियो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद दूसरा लगाते हैं। पहले पहला लगाते हैं, फिर दूसरे पे चलते हैं। तो पहले 140 का, फिर 156 का, फिर 3825 का करेंगे, फिर 5005 का करेंगे, फिर 7439 का करेंगे, 29 का करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला 140 दिया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इस तरीके से करेंगे, 140 यहाँ लिख लेंगे, फिर इसको करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 70 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 35 बार में जाएगा, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड बना 2 गुणे 2, फिर 5 और 7 है तो 5 गुणे 7, या इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। बहुत ही इजी है, बस इतना ही करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा इसी प्रकार आपको करना है 156 का आप करेंगे तो लास्ट में सम संख्या तो सम से कटेगा, विषम है तो विषम से कटेगा, लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कट जाएगा। तो चलिए लास्ट में सम संख्या तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बड़ा हो गया 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा आपका। इसको काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 नवा 18 हो गया। अब आप इसको 3 से चाहे तो काट लें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एकम 13। तो ये आपका बन गया 2 गुणे 2, फिर कितना है 3 गुणे 13, या इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहें तो अगला वाला भी इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको गुणनखंड करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ लिखे 38 और 25, लास्ट में 5 है तो 5 से काट सकते हो, 5 सत्ते 35, 3 बढ़ेगा हो जाएगा 32, 5 छक्का 30, 5 पचा 25, फिर 5 है तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बड़ा 5 पचा 25, 5 तिहाई 15। अब 17 नैयम 153 होता है। आप चाहे तो इसको गुणा भी कर लीजिए, 9 सत्ते 63 और 9 एक 9 और 6 15 सही है, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 कट गया। तो अब आप इसको अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिसका दोबारा खंड ना हो सके, ऐसा हमें खंड करना है। आप चाहे बड़ी संख्या पहले चाहे छोटी काटी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 3 गुणे 3 2 बार है, फिर 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार है, उसके बाद क्या है 17 है। तो इसको 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 लिख सकते हैं। ये क्यों, क्योंकि ये 2 बार आए, ये भी 2 बार आए, तो 2 2 घात आप लगा सकते हैं, 1 बार है तो 1 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इसका चौथा पार्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा और पांचवा आप देख सकते हैं, ये जो चौथा दिया गया है ये 5005 है और 7429 है। इसको भी आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल माशा गुणे लासा यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। किस विधि से ज्ञात करना है आपको। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, पहले दोनों का, जैसे एक संख्या दिया 26 और 91 है, इसका पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालें, है कि नहीं। दोनों निकाल लासा और मासा, निकालने के बाद फिर जांच करना कि दो संख्याओं को गुणनफल मासा गुणे लासा के बराबर होता है। तो चलिए जांच करके मैं दिखाता हूं कि होता है या नहीं होता है। चलिए तो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसका पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, दूसरे का पहला क्या है 26 और 91।
अब इसका आप क्या करिए, मासा और लासा निकालिए, तो किसी भी गुणनखंड विधि से ही निकाल लीजिए। तो 26 का करेंगे तो 26 का क्या आएगा, आप जानते हैं 13 दुनाई 26, तो 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। और फिर 91 का लिखेंगे तो 13 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 13 सत्ते 91। अगर मैं बात कहूँ HCF की, HCF की, तो HCF का मतलब मासा, मासा मतलब जो दोनों मिले, तो इसमें क्या मिल रहा है, 13 हो जाएगा। फिर LCM की बात करें तो LCM का मतलब पहले जो मिले उसको उतार लीजिए, बाद में जो ना मिले उसको भी उतार लेते हैं। तो ये मिल रहा था, इसमें से एक उतारा, यह 7 और 2 नहीं मिल रहा था, इसको भी हमने क्या किया, उतार लिया। तो ये हमारा मासा कहलाएगा। तो इस प्रकार लासा कहलाएगा। तो ये कितना आ गया, 13, और ये 7 दुनाई 14, गुणा कर लो इसको, 14 तिया 42 के 2, और 14 एकम 14, 14 4 18, 100, आपका क्या आ गया, 182 आ गया है। ठीक है, अब उत्तर की जांच करना है। पहले तो हमें मासा और लासा का एक उत्तर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर पुनः हमें उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच करना है, क्योंकि जांच में ये कहता है कि आपको बताना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है। तो दो संख्याएं क्या है आपकी, 26 गुणे क्या है 91, और ये मासा आपका कितना आया है, 13 आया है, मासा 13 है। और लासा की बात करें तो क्या 182 है। अब आप इनको आपस में गुणा कर लीजिए, क्या दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, पता हो जाएगा। तो हम अगर इसको गुणा करें तो 13 दुनाई 26, 13 दुनाई 26 के 6 हासिल आए 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। 106 से 6 यहाँ आ गया, हासिल कितना आया 10, फिर 13 एक कम 13, 10 23, ये आपका इतना हो जाएगा। और इसको भी आप गुणा करेंगे तो यही आएगा 2366, ये आपका बराबर आएगा। तो अतः सिद्ध हुआ, यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दूसरे का सेकंड है 510 और 92 दिया है, इसका आपको LCM और HCF निकालना है। तो 510 का अगर आप गुणनखंड करें तो आप 51 गुणे 10 लिख सकते हैं, 51 दहम 510 हो जाएगा। या आप फिर ऐसे करके इसको गुणनखंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। तो ये होता है 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 2 पंचे 10, मैंने सिंपल सा काट लिया। सॉरी, 13 सत्ते 91, 51 नहीं होता है, 91 होता है, मैंने ये गलत कर दिया, ये आपका गलत है, 51 ही रहेगा, क्योंकि 51 किसी से कटता नहीं है। तो अब इसको आप इस तरह इसको गुणनखंड कर लीजिए। अब इसको करेंगे अगर आप 92 को, तो 92 ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो इस तरह करिए, इसको 2 चौको 8, 1 बड़ा 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 एकम 23, यानी आपका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अगर आप इसका HCF देखें, HCF का मतलब मासा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो ये 2 आपका एक उत्तर ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा LCM, LCM की बात करें तो पहले तो जो मिले उसको उतार लो, बाद में जो ना मिले उसको भी उतारते हैं। तो इसमें क्या नहीं मिल रहा है, ऊपर वाले में 5 नहीं मिला और 51 नहीं मिला, नीचे आपका 2 नहीं मिला और 23 नहीं मिला। अगर इसका आप गुणा कर दें, दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 23,460, आपस में सबका गुणा कर दीजिए तो ये आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको उत्तर की जांच करना है, किसके उत्तर की जांच, फिर इसकी जांच उसी प्रकार कर लीजिए। क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं क्या है आपकी, 510 गुणे 92 है, और इसमें आपको देखना है मासा गुणे लासा, मासा आपका 2 है और लासा आपका 23,460 आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें इसका क्या करिए, गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा करके देखते हैं क्या आता है। इसको गुणा करिए तो क्या आएगा,
2 0 0 2 चंग 12 2 चौको 8 1 9 2 त्याई 6 2 दुनाई 4। जितना इधर आया आप गुणा करके देख लीजिए, उतना ही 46,920 इधर भी आएगा। उत्तर की जांच आपकी हो गई। तो इसी प्रकार आपको अन्य सवाल जो दिया गया है इसको भी आपको हल कर लेना है। आप देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया। तीसरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद लगाइए, अगर ना आए तो बताइएगा, ठीक है। हाँ, कमेंट कीजिए, नहीं आता मैं आपको इसको भी लगा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। एक आप अपने से करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, जब खुद से लगा लेंगे एक सवाल तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए तीसरा कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही नौटंकी है कि नहीं, सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड, यानी 12 15 21। तीसरे का पहला है 12 15 और 21, 12 15 और 21। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए 2 दुनाई 4 त्याई 12। आप गुणे में 1 कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, 1 तो सभी का गुणनखंड माना जाता है। फिर 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 ये हो गया। फिर 7 त्रिक 21, तो 3 सत 21 भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या लिखे है, एच सी एफ एस सी एफ क्या मिल रहा है, देखिए पूरे में 3 3 3 मिल रहा है, तो एस सी एफ आपका ये हो गया। फिर एल सी एम पूछ रहा है, तो एल सी एम के लिए क्या, पहले जो मिले उसको उतार लो तीनों में। 3 संख्या हो तो 3 में देखेंगे, 2 संख्या 2 में देखेंगे, 4 संख्या 4 में देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो मिले पूरे में उसको उतार लो, बाद में जो ना मिले उसको उतारो। तो इसमें देखिए ऊपर से 2 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 2 हमने उतार लिया। फिर दूसरी लाइन में 5 नहीं मिल रहा है, तीसरी लाइन में 7 नहीं मिल रहा है, सबको उतार लिया। अब गुणा कर डालिए, तो क्या हो जाएगा, 5 दुनाई 10 दुनाई 20 और 7 त्रिक 21, यानी 21 गुणे 7 3 का गुणा कर लिया, 7 त्रिक 21 हो गया। 2 दुनाई 4 पंचे 20 कर लिया, 21 दुनाई 42 कर दिया, 1 0 लगा दिया, तो आपका ये बन गया एल सी एम। इस प्रकार ये आपका एक उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा। तो ये तीसरे का पहला था। अब तीसरे का मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा क्या है 17 दिया है, 23 दिया है और दिया है 29। तो 17 में आप जानते 1 गुणे 17 ही लिखेंगे, 1 गुणे 23 ही लिखेंगे, 1 गुणे 29, और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो इसका एच सी एफ अगर देखें तो क्या आएगा, एक देखिए, अगर मैं 1 नहीं भी लिखता तो अगर किसी में कुछ ना मिले तो 1 माना जाता है, क्यों, क्योंकि 1 तो गुणनखंड सभी का होता है। तो यह सी एफ हो जाएगा। अगर एल सी एम की बात करें तो ये क्या आएगा, 1 तो पहले मिल नहीं रहा है, फिर 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा 29। इसको आप आपस में गुणा कर लीजिए, जो आए भाई आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसको लगा सकते हैं। इसी का थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूं, तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट है, ये दिया है 8 दिया है, 9 दिया है और दिया है आपको 25। तो 8 के लिए 2 दुनाई 4 दुनाई 8 लिखेंगे, 3 त्रिकाई 9 लिखेंगे और 5 पचा 25 लिखेंगे। गुणे में कुछ नहीं तो एक सबके मान सकते हैं आप। तो क्या आएगा, एच सी एफ की बात करें तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, सबसे 1 मिल रहा है। फिर एल सी एम की बात करें तो एल सी एम आपका कितना हो जाएगा, एल सी एम देखें तो पहले तो 1 मिल रहा है पूरे में, फिर क्या है ऊपर से ये 2 नहीं मिल रहे ना 3 मिल रहे, नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कुल मिला के ऊपर से आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, फिर आपका 3 गुणे 3 2 बार, फिर 5 गुणे 5 कितनी बार, 2 बार। इसको आपस में आप गुणा कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा लगभग कितना आएगा, 25 8 200 और 2 9 18, 1800 करीब आएगा। इसको आप गुणा कर लेना, गुणा कर लीजिएगा, 200 गुणे 9 9 2 1800 ही आएगा, ठीक है, लगभग आप देख लीजिएगा, ठीक है। यही आपका तीसरा तक सवाल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एच सी एफ 306 और 657 का जो एस सी एफ है, यानी ये जो 2 संख्याएं दी गई इसका एस सी एफ 9 है, और एलसीएम आप इतना 306 और 657 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। यानी ये 2 संख्याओं का अगर मासा इतना है तो इन दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा सूत्र लगा देना है।
तो आपका मैंने ये लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा। दो संख्याएं क्या है, 306 गुणे 657। मासा यानी एचसीएफ आपको 9 दिया, यही दोनों संख्याओं का लासा आपको ज्ञात करना है, बस हो गया। तो ये गुणा से इधर क्या में आएगा, भाग में, तो लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे क्या आएगा, गुणा से इधर भाग में, बचा क्या LCM 9 से भाग कर लीजिए, कटेगा 9 त्रिक 27, इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बड़ा 9 चौक 36, यानी आपका LCM बराबर हो जाएगा 34 गुणे 657। अब 34 और 657 का आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, गुणा कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पर कहता है समाप्त हो सकती है कि नहीं, इसको जांच करना है किसी प्राकृतिक संख्या के लिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ जब रियल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसमें सब कुछ बताया है। वैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और 0 जो प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि पूर्ण संख्या होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहले हम ये कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं पहले लिख देंगे, ठीक है। तो चूंकि प्राकृतिक संख्याएं यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं, ऐसे डाट 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 कर सकते हैं, होती हैं। अब चूंकि हमें चेक करना है 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया। ये प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो n बराबर प्राकृतिक संख्या आपने मान लिया। तो इतना देखिए 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर n में n बराबर क्या रख देंगे, 2 रखेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। फिर 6 की पावर n में n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 छंग 36 छंगम 216, यही मुझे लगता है कि 6 छंग 36 छत्रिक 18 2 20 1 21, सही है। तो मतलब ऐसे ही आप डाट 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 जितना भी आप रखेंगे बड़ी संख्या, तो आपका जो आएगा वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, जो भी आएगा, चौथा पांचवा मूल जो भी आएगा वो बढ़ता ही जाएगा, कभी भी 0 पर समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर आप एक बार 0 भी रखते, 6 की पावर n का मतलब n 0 कर दीजिए, तो किसी की पावर 0 उसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो आप ये लिख सकते हो अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होता, 0 पर समाप्त नहीं होता। कब नहीं समाप्त होता, जब n एक क्या हो, n एक प्राकृतिक संख्या हो, n एक प्राकृतिक संख्या हो। जब n एक प्राकृतिक संख्या होगी तो 0 क्या होगा, 6 की पावर n क्या होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 5 था, सॉरी मैंने 4 लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 5वां था, मैंने यहाँ पे 4 नंबर डाल दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं 6 बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो 6वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है भाज्य क्यों, यानी किसी संख्या से कट क्यों जाती हैं, ये आपको बताना। तो क्यों कट जाती है मैं आपको इसको हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें से आप देख सकते हैं 13 13 कामन, तो आप 13 कामन कर लीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा 7 गुणे 11 धन, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा, इसके गुणे में 1 मान सकते तो 1 बचेगा। तो ये 13 गुणे 11 सते 77 धन 1, तो 13 गुणे 77 1 78। अब बताइए कहीं ना कहीं ये 13 से भी कटेगा,
है कि नहीं। 78 13 से भी कट जाएगा, 13 अपने आप में कट जाएगा या 2 से भी कट जाएगा, इसलिए भाज्य बन गया। और दूसरा वाला देखेंगे यहाँ, और लिख देता हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ अगर आप देखें दोनों में क्या है, 5 5 कॉमन है कि नहीं है, तो 5 आप कॉमन कर लीजिए। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, इसके गुणे में 1 मान सकते हैं ऐसे, तो 1 बचा। तो आप इसमें देखेंगे तो 5 गुणे क्या बचा आपका, ये 7 छंग 42, या ऐसे करिए 2 तिहाई 6 6 चौको 24, है कि नहीं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 2 7 चौक 28 28 कर लीजिए, 7 4 का गुणा और 6 3 18 2 36, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए। तो 5 गुणे इन दोनों को आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आप इसको गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये इतना आएगा, एक आप इसी तरह प्लस में लिख दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आप इसको गुणा में उसी तरह दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखे थे 13 से भी कट 13 से कट जाएगा, ये 78 भी 13 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इसमें देखे थे 5 से दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 से कटेगा, और आप चेक करें तो हो सकता है ये भी किसी न किसी से कट ही जाए। तो कहीं ना कहीं एक संख्या तो जरूर कट रही है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं अतः ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं, क्योंकि इनके गुणा में ये 5 लगाए तो 5 से कट जाएगा, गुणा में 13 लगाए थे 13 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। तो आप लिख सकते हैं चूँकि ये दोनों संख्याओं का गुणक, आप एक ही संख्या लिख दीजिए, गुणक 13 व 5 है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलें या चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जिस स्थान से वो चले थे उस स्थान पर पुनः कब वो मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस दशा में दोनों संख्याओं का क्या लेना है, मासा लेना है। जैसे कोई ट्रैक है, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे ऐसे घूमते 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 आगे पीछे दौड़ेंगे, तो कब दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस दशा में क्या कहेंगे, दोनों संख्याओं का हम मासा ले लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो एक 18 मिनट है, एक का 12 मिनट, तो 2 9 18 होता है ना, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 और 2 दुनाई 4 2 तिहाई 6 दुनाई 12, आप ऐसे कर लीजिए। तो दोनों का HCF लेंगे, LCM लेंगे, दोनों का LC, तो दोनों को इस समय LCM लेंगे। LCM लेने पे क्या आएगा, इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। जब इस तरह कंडीशन रहे तो दोनों क्या लेना है, LCM लेना है। तो आप देखेंगे तो दोनों में 2 2 मिल रहा है, 2 उतार दिया, 3 3 मिल रहा है, 3 उतार दिया। अब दोनों में जो नहीं मिलता उसको, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, दोनों को उतार दिया हमने। तो पहले जो मिले उसको उतारिए, बाद में जो ना मिले उसको भी उतार दीजिए। क्या कहलाएगा आपका, LCM कहलाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 6 छंग 36 मिनट। तो लिखेंगे अतः सोनिया व रवि, क्या नाम था, सोनिया और रवि ना, तो लिखेंगे अतः सोनिया व रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट में, 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम की चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, बोर्ड एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी बोर्ड के हों इससे कोई मतलब नहीं, हर एक बोर्ड में NCERT की मैथ ही चलती है। तो NCERT मैथ ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज, एक एक सवाल बताऊंगा। जो भी सवाल आपको ना आए आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के तुरंत लोड करूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज में।
पुनः, तब तक के लिए बाय बाय।